तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस। आज हम डाइस के बारे में जानेंगे। डाइस यानी पासा, ये रीजनिंग का चैप्टर होता है। आज हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम आपको बताएंगे डाइस यानी पासा। डाइस जो होता है, इसकी परिभाषा होती है एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे पासा या घन कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखे भी हैं। और पासा होता है एक त्रिविमीय आकृति जिसमें कुल 6 सतह होती हैं। सभी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है, यानी पासा में 6 सतह होती हैं और 6 सतह एक दूसरे के बराबर होती हैं। और जिसमें पासा को अगर सामने से देखेंगे तो उसमें 3 सतह ही दिखाई देगी और बाकी 3 सतह पीछे होती है, वो छिपा रहता है यानी ढका रहता है। सामने से देखेंगे 3 ही दिखाई देगा। देखिए 1 2 3, ये 3 ही दिखाई देगा और जो 3 है वो पीछे छुपा हुआ है। और पासा सतह की जो पासा होता है, इसमें एक सतह होती है ना, ये एक सतह पासा। देखिए हमने लिखा है एक प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। जो पासा होता है इसकी एक सतह की एक विपरीत सतह होती है। इसकी देखिए विपरीत सतह यानी इसी के पीछे जो इधर आया होगा, और इसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होती है। हमने यहाँ लिखा है कि प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है तथा 4 पड़ोसी सतह होती है। और जो पड़ोसी सतह होता है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत सतह होता है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है। और जो पड़ोसी सतह होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ देखिए, जैसे अगर हम यहाँ देखिए पासे का प्रसार हमने किया है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ हमने ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया, यहाँ डी लिख लिया, यहाँ हम ई लिख लिया, यहाँ एफ लिख लिया। पासा ऐसे बन गया, ये पासे का प्रसार है, ये पासा बंद ऐसे बन गया। ऐसे यहाँ हमारा ए आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ बी आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, पासे में कुल कितने सतह होती है। तो देखिए पासे में 6 सतह होती है, हमने लिखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 सतह होता है। हमने बताया इसमें एक सतह के एक पड़ोसी सतह होता है, एक विपरीत सतह होता है। एक का विपरीत सतह क्या है, सी है। और पड़ोसी सतह कितने हुए, 1 2 3 4, ये पड़ोसी सतह हो गए। तो ये देखिए ये सतह हमारा ए जब हम लेंगे, ए का विपरीत सतह क्या होगा, ए का विपरीत सतह सी होगा। और ए के पड़ोसी सतह क्या क्या होंगे, सी को छोड़ के जो 4 बचेंगे, 4 सतह, वो हो जाएगा पड़ोसी। तो सी को छोड़ने यहाँ क्या बचेगा, बी बचा है, डी बचा है, ई बचा है और एफ बना है। ये ए के पड़ोसी सतह हैं। अब यहाँ पे अगर हम बी ले लें तो बी का देखेंगे, बी का विपरीत सतह क्या है, तो बी का विपरीत सतह डी है, विपरीत सतह डी है। अब बी का पड़ोसी सतह देखेंगे तो डी को छोड़ के जो ए ई सी एफ बचेगा, ये पड़ोसी सतह है। तो पड़ोसी सतह बी का क्या क्या आ रहा है, तो ए आ रहा है, सी आ रहा है, ई आ रहा है और एफ आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे एक सतह ई है, तो देखेंगे ई का देखिए ई का विपरीत सतह क्या है, तो ई का विपरीत सतह एफ है। ई का विपरीत सतह एफ है और ई के पड़ोसी सतह एफ को छोड़ के जो 4 बचे हैं, ए बी सी डी, ये इसके पड़ोसी सतह हो गए। इसमें देखिए अब आगे हम सीखेंगे कि पासे की पहचान करना एवं उसकी विपरीत सतह को ज्ञात करना। तो यहाँ हम देखेंगे पासा जो है वो 3 प्रकार का होता है। कोई भी सतह समान नहीं, यानी नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस यानी कोई भी सतह समान नहीं। अगला है एक सतह समान पासा, यानी वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस जिसकी एक सतह समान हो। अगला है 2 सतह समान पासा, यानी 2 सरफेस कॉमन डाइस। 2 सरफेस कॉमन डाइस। ये पासा 3 प्रकार का होता है। कोई भी सतह समान नहीं, यानी जिसकी एक भी सतह समान ना हो।
अगला है एक सतह समान पासा जिसकी एक सतह समान हो और दो सतह समान पासा यानी टू सरफेस कॉमन डाइस। इन सब प्रश्न के लिए हमें जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पे एक पासा नहीं दिया रहेगा, वहाँ दो पासा तीन पासा दिया रहेगा। तो इसीलिए वहाँ सतह को देखना रहता है कि कौन कौन सी सतह समान है। अगर एक सतह समान होगी तो एक सतह समान पासा, अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो नो सरफेस कॉमन डाइस, अगर दो सतह समान हो तो टू सरफेस कॉमन डाइस होता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। जब कोई भी सतह समान ना हो यानी टू सरफेस कॉमन डाइस। इसमें देखेंगे तो इसमें दो प्रकार का होता है पासा, एक मानक पासा एक साधारण पासा। मानक पासा जो होता है जिनके विपरीत सतह का योग 7 होता है, यानी विपरीत उल्टा विपरीत सतह का योग 7 हुआ तो वो मानक पासा हो जाएगा, और जिनके पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ वो साधारण पासा। यहाँ देखिए 4 और 3 का योग कितना होगा, 7 होता है। ये पड़ोसी सतह है, पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया तो वो साधारण पासा। और विपरीत सतह का योग 7 होता है तो वो मानक पासा। और विपरीत सतह के पड़ोसी सतह का योग कभी 7 नहीं हो सकता। और जो साधारण पासा है इसके विपरीत सतह का योग 7 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, इसमें देखिए 5 का विपरीत सतह क्या होगा, यानी विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी 5 का विपरीत सतह 2 हो गया। 4 का विपरीत सतह 3 हो गया और 6 का विपरीत सतह 1 हो गया। आगे देखेंगे ये साधारण पासा में, साधारण पासा में देखेंगे ये पड़ोसी सतह का योग 7 है। इसमें निश्चित नहीं कर सकते हैं कि एक पद विपरीत होगा या कितने पद होंगे। इसमें देखिए अगर दो का विपरीत पूछना हो तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसमें निश्चित नहीं हो सकता, इसमें अनिश्चित है। यहाँ पे मानक पासा में निश्चित रहेगा, लेकिन जो साधारण पासा है इसमें अनिश्चित रहेगा। तो देखिए यहाँ 3 का विपरीत सतह क्या क्या हो सकता है। 3 का विपरीत सतह इसमें भी यही हो सकता है, 1, 5 और 6। और 4 के विपरीत सतह भी 1, 5 और 6 हो सकता है। इसके आगे हम देखेंगे इससे एग्जाम्पल। तो आइए इस एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखेंगे कि अगर यदि पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और कोई भी सतह कॉमन ना हो। देखिए यहाँ कोई भी सतह कॉमन है, दो पासा दिया है, यहाँ 3, 4, 6 है, यहाँ 1, 2, 5 है, कोई सतह कॉमन नहीं है। तो ये हो गया यहाँ वाला कि कोई भी सतह समान नहीं पासा। इसके लिए पढ़िए, यदि एक पासे, नोट कर लेना आप लोग, यदि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो सर्वप्रथम हम यह पता लगाते हैं कि पासा मानक है या साधारण पासा। ये कैसे पता लगाएंगे, तो हमने इसके पहले बताया था आपको कि अगर विपरीत सतह का योग 7 होगा तो वो मानक पासा होगा, और यदि पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। अगर साधारण पासा हुआ तो उत्तर अनिश्चित होगा, और यदि मानक पासा हुआ तो उत्तर निश्चित होगा। अब इसको देखिए, अगर विपरीत सतह का योग 7 हुआ तो वो मानक पासा होगा, और पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ तो वो साधारण पासा होगा। यहाँ देखिए ये पड़ोसी सतह का योग 7 है तो ये कौन सा पासा है, तो यहाँ से साधारण पासा हो गया। यहाँ से ये देखिए 5, 2, 7 हो गया, जोड़ने पे 7 हो रहा है। देखिए हमने यहाँ बताया था ना कि पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो ये 5, 2, 7 हुआ, यहाँ 4, 3, 7 हुआ, तो ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा है तो इसमें उत्तर जो है वो अनिश्चित होता है। साधारण पासा में उत्तर अनिश्चित होता है। अब जैसे इसका प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न हमारा दिया है कि अंक 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसे आएगा कि दो पासा दिया रहेगा आपको, उसमें आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि अंक 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, या कोई नंबर दे दिया, अल्फ़ाबेट दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे इसमें दिया है, इसमें ज्ञात करना है कि अंक 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए अंक 4 के विपरीत सतह ज्ञात करना है, तो जो 4 है इसके विपरीत सतह निश्चित नहीं होंगे, इसके अनिश्चित होगा। 4 के विपरीत सतह क्या होगा, इसमें जो ना हो वही पद होगा। 4 इसमें देखिए क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है,
2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो यही हो गया, इसमें 4 का विपरीत सतह हो गया। अब अगला प्रश्न है, इसमें देखिए बोला है कि अंक 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अंक 5 के विपरीत सतह ज्ञात करना है। 2 पासा दिया है, इसमें हम सर्वप्रथम ये पता लगाएंगे कि पासा मानक है या साधारण पासा। देखिए 2 पड़ोसी सतह को जोड़िए, कहीं 7 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा है। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 होता तो साधारण पासा होता। इसमें जोड़िए 4 2 6 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। यानी पड़ोसी सतह का जोड़ने पर योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये साधारण पासा नहीं है। कि अगर इसमें देखिए जब ये साधारण पासा नहीं है तो कौन सा पासा होगा, तो देखेंगे ये मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। इसमें पूछा है अंक 5 के विपरीत सतह। अंक 5 ये है, अंक 5 का विपरीत सतह क्या होता है, हमने इसमें बताया था ना कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ से 5 का विपरीत सतह क्या होगा, 5 का विपरीत सतह, 5 का विपरीत सतह 7 होगा। अब क्यों 7 होगा तो हमने बताया है कि क्योंकि ये मानक पासा है। ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यह मानक पासा है, ये मानक पासा है, मानक पासा है, और ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। इसी तरह आगे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। तो आगे एग्जाम्पल के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।